हाउ डू यू लुक एट द फिनटेक पाकिस्तान के अंदर? क्या ये ऐसा ऑथेंटिक है जो कि इस फील्ड के अंदर आपको हेल्प कर रहा है? और दूसरा ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अमेज़न को भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो इस तरह अब फिनटेक की अगर बात करूँ तो मनी सोर्सेज़ हैं बहुत सारे, फिर जो है हम वेस्टर्न यूनियन की बात करें जिस तरह की वो है, तो आपको क्या लगता है इस ओवरऑल सिस्टम को, फिनटेक, ई-कॉमर्स, क्या इसको किसी थोड़ा रूम है इम्प्रूवमेंट का? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हुँ, और हमारी पॉपुलेशन यंग है। हमारे हुँ। यूथ डेमोग्राफिक्स बल्ज तो यूथ एक बल्ज बहुत बड़ा बड़ा है, है। जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानते हैं। हुँ, ठीक है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हुँ, अंदर। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। हालांकि दूसरी लिटरेसी ना भी हो, ना मगर भी हो तो सबको डिजिटल व्हाट्सएप, में फेसबुक, टिकटॉक एग्ज़ैक्टली। सबको यूज़ करना आता हुँ, है। तो इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लेकर आ सकते हैं थ्रू फिनटेक प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, ई हुँ, कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेकर आ हुँ, सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। हुँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मार्केट यंग है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने की बहुत ज़्यादा रूम है, बहुत हुँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और होनी हुँ, चाहिए। और जो एक दो फेलियर्स हुए हैं, बड़े हुँ, फेलियर्स हुए हैं और हमारे काफ़ी उनकी न्यूज़ बनी है। फेलियर्स तो हर जगह होते हैं। ओके। सिलिकॉन वैली में बहुत इससे भी बड़े फेलियर्स होते हैं। हुँ, ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टअप है बाय इट्स वेरी नेचर इट्स अ बिग रिस्क, इट कैन फेल। हुँ, ठीक है, तो उसको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए कि वो फेलियर्स क्यों हुए, क्या हुआ, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। मे बी द वैल्यूएशन वाज वेरी हाई फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान। शुरू हुँ, में अगर आप हाई वैल्यूएशन ले लेते हैं तो बाद में राउंड्स में रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, कितनी हाई हो जाएगी वो वैल्यूएशन, शुरू में कम वैल्यूएशन लेके थोड़ा रेस करके ट्रैक्शन के साथ फिर हुँ। उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली ग्रो करके फिर विद लेके लिटिल जाए। इन्वेस्टमेंट हाँ, आप ज़्यादा हाँ, उसमें ग्रोथ तो पा सकते वो हैं। जो है वो हमने चीज़ें देखना है कि हुँ, जो हमारे कुछ फेलियर्स हैं उनसे हमने क्या सीखा, हुँ, कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन दैट द पाकिस्तानी मार्केट इज़ नॉट राइप। द हुँ, पाकिस्तानी मार्केट इज़ एक्सट्रीमली राइप। हुँ, और मैं बाहर के भी इन्वेस्टर से ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करने एक एक मेरा ख्याल है कि बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, हुँ, सही तरह से एग्जीक्यूशन की जाए और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल रहें, हुँ, तो पाकिस्तान में मार्केट कंडीशंस बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत बेहतर है। अमेजिंग है, क्योंकि पेनिट्रेशन जैसे हुँ, मैंने कहा स्मार्टफोन्स की बहुत ज़्यादा है, हुँ, यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है, हुँ, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है हुँ, और बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। बहुत एग्ज़ैक्टली। ऐसे गैप्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी के थ्रू फिल किया जा फ़िल सकता किया है। जा सकता है, एग्ज़ैक्टली। हमने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी देखी हैं जो कि विदिन 2 टू 3 इयर्स हमने देखा है कि एक प्रॉपर ब्रांड बन के सामने आई हैं। छोटे से हाँ। स्टार्टअप्स होते हैं और जैसे कि अगर मैं मिसाल पहले आपको बताऊँ कि हमने देखा 2016-17 के अंदर, बिफोर दैट उबर को हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा। पाकिस्तान के अंदर किसी और नाम से एक शुरू हुआ उसी कॉन्सेप्ट को लेके, और आज हम देख रहे हैं कि लोग अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल ब्रांड्स की, तो कहते हैं कि यार करीम करा के आ जाओ, या हाँ, लाइक हाँ, एक एक कॉमन टर्म बन हाँ, चुकी थी एक हाँ, टाइम में। फिर उसके बाद बाकी आए और उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई मार्केट के अंदर। फिर बाकी उनकी बात करें तो अगर किसी ने खाना मंगवाना होता है, वो ये नहीं कहते कि ऑर्डर कर लो, कहते फूड पांडा कर लो। हाँ, फूड सो पांडा। एक एक ज़बान पे चढ़ना, आई गेस किसी लोगों के ज़बान पे अगर वो चीज़ चढ़ चुकी है और कुछ और सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हुँ, फिर भी उस ब्रांड का नाम ले रहे हैं जिसने इनिशियली एक पायोनियर के तौर पर वो आया और उस इंडस्ट्री में कदम रखा। तो मेरे ख्याल है इसके पीछे एक छोटी-सी सोच होती है, जो कि एक उसमें आती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसमें बहुत सारा रूम है पाकिस्तान में और पोटेंशियल भी है, यूथ बहुत बल्ज ज़्यादा। है। हुँ, और अब तो वो यूथ बल्ज बढ़ने लगा है। हुँ, एक एनालिसिस के मुताबिक ये है कि इलेक्शंस की अगर बात करें तो उसमें जो है वोटर भी यूथ है। फिर आगे जो है हम देख रहे हैं पॉलिटिशियंस अपनी बातों के अंदर भी यूथ को टारगेट करते हैं, बिकॉज़ हुँ। उनका ये टारगेट होता है कि आज जो वोटर नहीं 69% है, 30 ईयर्स से कम है पाकिस्तान की 30 पॉपुलेशन। ईयर्स से कम है, 30 एग्ज़ैक्टली। ईयर्स से कम है 69% हुँ, पॉपुलेशन, व्हिच हुँ, ट्रांसलेट्स टू लाइक 143 मिलियन और समथिंग पीपल। तो एग्ज़ैक्टली। दैट्स मतलब कह लें कि ज़्यादा पॉपुलेशन ही हमारी यूथ ही है। दैट्स ह्यूज। और हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में देखें इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। ऑपोज़िट है। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए, जो एशियन कंट्रीज में बात करूंगा, मिडिल ईस्टर्न भी कुछ हैं उसमें, वो बाकायदा कहती हैं कि आप यहाँ पे आएँ, आपको हम हाँ, एंटरटेन करेंगे। वो उसकी वजह भी शायद यही है कि वहाँ पे जो है वो ओल्ड एज
होम्स बनने लग गए हैं हम्म। ताकि उनको मैनेज किया जा सके इस तरीके से। तो दिस कैन हेल्प अलॉट। तो अब मैं इस बात की तरफ आऊँगा कि अब माई इम्पैक्ट मीटर ने बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट किया कंट्री के अंदर। वो इस तरह की जिस तरह हमने थोड़ा बहुत देखा और 2020 में आप आई और बहुत कम अरसे के अंदर इसने एक अच्छी फिलैंथ्रोपिक एक अप्रोच जो है वो पाकिस्तान को दी। इससे क्या कन्वीनियंट हो चुका है कि एक क्लिक के ज़रिए, एक ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए आपकी डोनेशन जो है पहुँच जाती है? और इसके अलावा क्या-क्या फ़ायदे हैं जो माई इम्पैक्ट मीटर दे रहा है? देखिए, माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो, जैसे हम अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहा है हुँ, एक सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, विजिबल बनाने के लिए, एक्विटेबल बनाने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए और इंतहाई कन्वीनियंट बनाने के लिए, ठीक है। तो माई इम्पैक्ट मीटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी एनजीओज हैं, मार्केट प्लेस है एनजीओज का, मॉल ऑफ एनजीओज कह लें कि उस पर सारी आपको एनजीओज नज़र आ रही हैं, उनके कॉजेज नज़र आ रहे हैं, उनके पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, आप एक ही जगह से जाके सब कुछ ले सकते हैं। हुँ, दूसरा ये कि अगर हमने एक डिजिटल वाउचर्स के थ्रू कि आप किसी को एड दे सकते हैं थ्रू डिजिटल वाउचर्स, अच्छा। कि इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को जाके राशन खरीद के दें या आप उसको पैसे दें, आपको नहीं पता जो आप कैश राशन के लिए दे रहे हैं उसका क्या बन रहा है, या आप किसी की स्कूल की फ़ीस के लिए कैश दे रहे हैं वो वाकई स्कूल की फ़ीस में जा रही है या वो नहीं जा रही, या वो अगर कोई राशन ले रहा है आपसे ले रहा है और 10 लोगों से तो नहीं ले रहा, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप किसी को भी शनाख्ती कार्ड के थ्रू ऐड करके यूनिकली आइडेंटिफाई करके डिजिटल वाउचर इशू कर सकते हैं फॉर ग्रोसरी। बस आपने यही करना है, आपको नहीं ये परवाह करने की जरूरत कि ग्रोसरी स्टोर किधर है, कहाँ जाएगा, कहाँ से लेगा। आपने सिर्फ उसके नाम पे एक डिजिटल वाउचर इशू कर दिया। अब ये हमारा मसला है कि हम उसको किस तरह उसके घर के पास वाले स्टोर से ग्रोसरी, वो जाके एक उसके पास एक एसएमएस चला जाता है, उस पर एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वो घर के पास वाले स्टोर पे जाके ट्रैकिंग आईडी दिखा के ग्रोसरी ले सकता है। और ये हमारा मसला है कि हम उसके घर के पास वाले स्टोर को कैसे ऐड कर लेते हैं। जो ही आप उसको ग्रोसरी देते हैं, वी मेक श्योर कि उसके घर के पास वाला स्टोर ऐड हो गया हमारे प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से वो ग्रोसरी ले सकता है और आपके पैसे ग्रोसरी स्टोर को डायरेक्टली चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी की स्कूल की फीस देनी है तो स्कूल को डायरेक्टली फीस चली जाती है और आपको बच्चे की अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह सब नज़र आ रहे होते हैं, रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। आपने किसी को आईटी ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। तो हमने एक टैंजिबल एड थ्रू डिजिटल वाउचर्स का एक पूरा निज़ाम बना दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तीसरा, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें आप जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, यहाँ पे आप इम्पैक्ट बडी, सारे डोनर्स एक दूसरे के बडीज बन सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ बेनिफिशरी शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं, एक सोशल प्रूफिंग हो जाती है। और चौथा ये कि हमने बहुत सारे और सहूलतें दे दी डोनर्स को। चैरिटी वॉलेट है, अपने वॉलेट में पैसे डाल दें, जब आपने चैरिटी करनी है वहाँ से करते रहें। आपके पास पूरे बार ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं आप कहाँ पे आपने एक चैरिटी की कितनी की, कौन से कॉजेज में दिया, किसको दिया, कौन सी टॉप 5 फैमिलीज हैं जो आप सपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।